हमारे वैदिक सनातन धर्म में व्रत, त्योहार, उपवास का बहुत महत्व है। ये जहाँ हमें स्वस्थवान भी बनाते हैं तो हमारे मन को निर्मल करते हैं, हमारे मन को पवित्र करते हैं। और तब भगवान कहते भी है ना कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट चित्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसके मन में कोई पाप ना हो, जिसका मन में कोई मलिनता ना हो, वैसा शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति मुझे जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो जहाँ मन की निर्मलता का हमारे शास्त्र में आदेश है, वैसे हमारे तन की निर्मलता का भी हमारे शास्त्र में आदेश है। हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि साल भर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय जितनी भी एकादशी आती है उन सभी का अपना अपना महत्व है और प्रत्येक सनातनी को पूर्ण विश्वास के साथ उस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इन्हीं एकादशी में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी को हम उत्पन्ना, उत्पत्ति या साधारण भाषा में बैतरणी भी एकादशी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में तो उस एकादशी के व्रत की अनंत अनंत महिमा है। ऐसी मान्यता है कि एक बार देवताओं के ऊपर एक मूर नाम के राक्षस ने हमला किया और उनको लूटने का प्रयास किया। तब सारे देवता क्षुब्ध होकर के भगवान महादेव के पास गए। भगवान महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तुम भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। जब ये सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए तो अपनी परेशानी सुनाई, उनको अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी पीड़ा सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, आप चिंता न करो, आप मेरी शरण में हो तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। और भगवान स्वयं उस मूर नाम के राक्षस को मारने के लिए युद्ध मैदान में उतरे। लेकिन जब उन राक्षसों का और भगवान का युद्ध होने लगा, उसी बीच में एक कन्या आई और उसने उस मूर नाम के राक्षस का उद्धार कर दिया, उसको दमन कर दिया, उसको मार दिया। लेकिन भगवान सोचने लगे अरे इसको मारने के लिए तो मैं आया था, अब ये कन्या कौन है जिसने इस मूर नाम के राक्षस को मार दिया। तब भगवान ने उस कन्या को बुलाया कि इधर आओ, कौन हो तुम। तब उसने कहा कि मेरा नाम एकादशी है। भगवान ने कहा अच्छा, लेकिन तुमने इस मूर नाम के राक्षस को मारा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब उस एकादशी ने भगवान श्री हरि विष्णु से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में वह एकादशी कहती है प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपके तीनों लोकों में, मनवंतरों में, युगों में सदा ही आपकी प्रिय रहूं। दूसरा वरदान यह दीजिए कि यह सब विघ्नों और पाप को नाश करने वाली मैं सब तिथियों में प्रधान तिथि और आयु एवं बल को बढ़ाने वाली बनूं। और तीसरा वरदान यह दीजिए कि हे जनार्दन, जो लोग मेरे व्रत को बड़ी भक्ति पूर्वक करेंगे और उपवास करेंगे तो उनकी सब प्रकार की सिद्धि आप उनको करते रहना। भगवान ने कहा वचन दिया, हे एकादशी मैंने आपको ये वचन दिया। तो हमारे शास्त्र कहते हैं यह इस दिन एकादशी का जन्म हुआ। इस दिन हम लोग वैतरणी एकादशी भी हम लोग इसको कहते हैं। तो वैतरणी नदी कौन पार नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप भी उस वैतरणी नदी को पार करेंगे तभी तो हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान पा सकेंगे। तो यह जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति उत्पन्ना वैतरणी एकादशी आती है, इस दिन का व्रत आपको एक दिन पहले ही प्रारंभ कर देना चाहिए। जब दशमी तिथि को रात में सूर्यास्त हो जाए तब ही आप कुछ खाएं नहीं, उसके पहले खा लें। और एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल दें और निकट में आसपास में कोई मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करें। दिन भर भगवान का नाम स्मरण करें। और इस दिन रात्रि के समय, शाम के समय अगर आपके निकट कोई गौशाला हो, नहीं हो तो पूर्व में आप कह करके एक काली गौ की व्यवस्था करें। अगर संभव हो तो आप गौशाला में जाएं, नहीं तो फिर गौ को अपने घर पर ला करके उनको पूर्वामुख खड़ी करें गौ को और गौ की पूजा करें, उन्हें चंदन लगाए, उनका पहला राइट लेग सीधा पैर धोए, आगे के पैर धोए, उसके बाद गौ माता के पिछला पैर धोना चाहिए, उनको माला पहनानी चाहिए, सुगंधित पुष्प उन गौ माता के ऊपर अर्पित करना चाहिए और उनको एक सुंदर रंगीन अच्छी बढ़िया वाली साड़ी गौ माता के चरणों में अर्पित करें। इस प्रकार गौ की पूजा करें और इस दिन व्रत रखने से हम वह वैतरणी नाम की जो नदी है वह पार कर लेते हैं और उसको पार करने के बाद हमें भगवान श्री हरि विष्णु का वह दिव्य धाम प्राप्त होता है। तो आइए जानते साल 2024 में यह उत्पत्ति उत्पन्ना वैतरणी एकादशी कब रहेगी। सर्वप्रथम एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर 2024 को रात के 1:01 और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर 2024 को रात के 3:47। तो साल 2024 में यह उत्पन्ना एकादशी रहेगी। विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 26 नवंबर 2024 को
और इसका जो पारना रहेगा वह द्वादशी युक्त होना चाहिए। 27 नवंबर 2024 को सुबह 7:06 से 9:03 के बीच में आप इस एकादशी का पारना कीजिए। इस दिन आप अपने निकटतम मंदिर है वहां दान पुण्य कीजिएगा, आप ब्राह्मण को दक्षिणा दे, आप वस्त्र दे, जो निर्धन लोग होते हैं उनकी सेवा करें, पुण्य के भागी बने। और इस दिन इस एकादशी की कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। इस एकादशी का व्रत हमारे शास्त्र कहते हैं, वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना महत्व है, लेकिन यह क्योंकि एकादशी का जन्म ही इस एकादशी से हुआ था तो इसका तो फिर विशेष महत्व बनता ही है।